हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का शुरू होने वाला है साइंस का वीडियो लेक्चर 3 क्लास 10th फिजिक्स, जिसमें हम लोग जानेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। क्या होता है स्फेरिकल मिरर और इसका उपयोग हमारे लाइफ में कहाँ होता है। ठीक है, तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग हेडिंग लगाते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। आज का हेडिंग यही है और आज इसी के बारे में टोटल हम लोगों को चर्चा करनी है। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे आज कि स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। इसका छोटा सा डिफिनेशन है, द कट ऑफ सम पार्ट ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कैसे हम लोग करेंगे भाई, समझेंगे कैसे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फीयर क्या होता है। बहुत से लोग होते हैं जो सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो मैं बता दूं, सर्कल एक चपटी आकृति होती है, जैसे साइकिल का रिम आप लोग देखे होंगे, या फिर सिक्का देखे होंगे, 1 रुपए 2 रुपए का 10 रुपए का जो भी सिक्का है देखे होंगे, वह सब कैसा होता है, सर्कुलर। आप अगर बॉल देखे होंगे, गेंद या फिर फुटबॉल देखे होंगे, ये सब क्या है, स्फीयर। तो एक ऐसी आकृति जो चारों तरफ से भरी हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्फीयर। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक है स्फीयर। क्या मान लेते हैं, स्फीयर। यह होता है 3D डायग्राम और सर्कल होता है 2D डायग्राम। सर्कल में 2 डायमेंशंस होते हैं और स्फीयर में 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, तो यह है 3D डायग्राम जो अभी हम लोग बात करेंगे स्फीयर के बारे में, और यह है 2D डायग्राम जो बात होगी सर्कल के बारे में। तो हमें सर्कल से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे हमें मतलब किससे है, स्फीयर से। तो आइए शुरू करते हैं। हम लेते हैं एक स्फीयर, एक लेते हैं क्या, स्फीयर। चलिए यहां शुरू करते हैं हम लोग स्फीयर। ठीक, स्फीयर के कुछ पार्ट को हम लोग काट देते हैं। क्या करते हैं, काट देते हैं। तो जैसे काटेंगे तो हमारे पास इस तरीके का एक संरचना बनके तैयार हो गया। देखिए तो जरा, मैंने क्या किया है, एक स्फीयर लिया, उसका एक छोटा सा पार्ट काट के बाहर निकाल लिया है, तो हमको ये मिला। या फिर हम चाहें तो इसको यहां से भी काट सकते हैं। जब यहां से काटेंगे तो शायद हमें कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, मिलेगा, जाहिर सी बात है मिलेगा भाई। तो चलिए अभी एक किनारे की बात करते हैं हम लोग। एक साइड को हम लोग काट के इसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही बाहर निकालें तो अगर इस पे हम लोग लाइट डालें तो अभी किसी भी पार्ट से पेंट नहीं हुआ है, तो लाइट जैसे डालेंगे वैसे इधर क्या निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा सा लाइट रिफ्रैक्ट होगा, मतलब अपने पथ से थोड़ा सा विचलित होकर के आगे तक निकल जाएगा, जैसे भी इसे जाना होगा निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे पेंट कर दूं, किसी एक साइड को पेंट कर दूं, भाई हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, रिफ्लेक्ट कैसे होता है लाइट, किस पे, स्फेरिकल मिरर पर। तो अगर मैं इसे किसी एक पार्ट को पेंट कर दूं, मान लीजिए इसके मैंने बाहर वाले पार्ट को पेंट कर दिया, तो मिरर बनके तैयार हो गया। मिरर क्या होता है, जिसका एक पार्ट पेंट हो और एक पार्ट रिफ्लेक्टिव हो। अब ये बन के तैयार हुआ क्या, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, लेकिन हम ये भी तो कर सकते थे, इसको अब अंदर से भी तो पेंट कर सकते थे। हमारे पास क्या है, दोनों ऑप्शन है भाई। अगर बाहर से पेंट कर सकते हैं तो अंदर से क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें अंदर से पेंट कर दूं तो फिर इसका नाम क्या पड़ जाएगा, देख लो 2 टाइप का बन के तैयार हो गया हमारे पास। कितने टाइप का, 2 टाइप का। तो जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर से होता है, जिसमें रिफ्लेक्शन कहां से होता है, इनर पार्ट से होता है। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहां से होगा, आउटर पार्ट से तो होगा नहीं, कहां से होगा, इनर पार्ट, अंदर से। तो इसे कहते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और जिसमें रिफ्लेक्शन उभरे हुए पार्ट से होता है, यानी कि आउटर सरफेस से होता है, उसे कहते हैं उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कितना आसान है नहीं। जिसमें रिफ्लेक्शन जिसमें रिफ्लेक्शन इनर पार्ट से हो उसे कहते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर, और जिस मिरर में रिफ्लेक्शन उभरे हुए पार्ट से होता है, यानी कि आउटर सरफेस से होता है, उसे कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है, याद हो जाएगा। तो मिरर को हम लोग लिखेंगे तो m1 और m2 डाल देंगे ताकि पता चले हाँ भाई ये मिरर की बात हो रही है और मिरर है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो क्या बोलेंगे आप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कौन कौन से टाइप का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत इसमें होने वाला है जी, नहीं होने वाला है। थोड़ा सा और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ले लेते हैं कॉनकेव मिरर और इसको हम बढ़ाते हैं आगे की साइड में। तो ये निकला कहाँ से भाई, कहाँ से निकला है, तो स्फीयर में लिया था, उसको मैंने क्या किया था, कट किया था, तभी जाके ये बन के हमारे पास तैयार हुआ है। तो बताओ इस स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट होगा, जरूर से होगा। तो जैसे इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट होगा वैसे अगर इसको हम लोग टोटल कर दें तो इसका भी तो एक सेंटर पॉइंट होगा। टोटल अगर इसको सर्कल बना दें हम लोग तो क्या होगा, इसका भी एक सेंटर पॉइंट होगा। लेकिन जब ये कट के बाहर निकल गया है तो ये सेंटर नहीं कहलाएगा, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोग नोट करते रहिएगा बात को, क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सर्कल में सेंटर था वही स्फीयर, सॉरी वही मिरर में क्या हो गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सर्कल के सेंटर से होते हुए, जो इस मिरर के मतलब सॉरी सर्कल के सेंटर से होते हुए मिरर के पार्ट को टच करे। तो इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और मिरर को जहां पे टच करता है इसे बोलते हैं हम लोग पोल। क्या बोलते हैं, पोल। इट इज डिनोट बाय पी। किसे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, अब बताओ यहां से लेकर के सेंटर से, सॉरी इसके सेंटर से लेकर के ये दूरी कहां तक की भाई, सरकमफ्रेंस तक की दूरी। सर्कल के सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। क्या कहलाती है, रेडियस। तो एक बात बताओ, इसमें भी तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के सेंटर सरकमफ्रेंस तक है, तो इसे क्या बोलोगे आप, रेडियस। लेकिन यहाँ पे सेंटर नहीं है, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसे हम लोग कह देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, इतना क्लियर हुआ। चलो भाई, सी और पी मतलब पोल, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के मिड पॉइंट में, इन दोनों के बीचों बीच में एक पॉइंट आता है जिसे हम लोग लिखते हैं एफ से। पॉइंट का नाम होता है फोकल पॉइंट। क्या नाम होता है, फोकल पॉइंट। तो हमें दो चीज मिल गया, एक आर मिल गया और एक क्या मिल गया, एफ। एक आर मिला और एक एफ। तो जो एफ है वो इस पूरे डिस्टेंस के बीचों बीच में है। क्या है, पूरे डिस्टेंस के बीचों बीच में। तो यहां से यहां तक की दूरी को कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ। फोकस से पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। आप लोग यहाँ पे ध्यान जरूर देंगे, फोकस पॉइंट से पोल के बीच की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो देखिए अगर ये दूरी एफ है तो ये भी दूरी कितनी होगी, एफ ही होगा, क्योंकि ये तो मिड में है, बीचों बीच में है। ठीक है, ये और एफ और ये एफ, दोनों एफ अगर मिलेगा तो क्या बन जाएगा जी, यहां से ये दूरी टोटल बन जाएगी सी और पी। तो इसे क्या बोलोगे, अगर हमें मान लो दूरी निकालना हो सी पी, ध्यान देना, सी से पी तक का अगर डिस्टेंस हमें निकालना हो, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, सी एफ। क्या लिखेंगे, सी एफ प्लस एफ पी। क्या लिखेंगे, एफ पी। इसको कैपिटल एफ से डिनोट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। किससे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल एफ से। बताओ दिक्कत है इसमें। अगर हमें सीपी चाहिए क्या करेंगे, सी एफ प्लस एफ पी। सी एफ प्लस एफ पी। सीपी की वैल्यू क्या है, सी से लेकर के पी तक की वैल्यू क्या है, आर। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो लिख देंगे कैपिटल
आर। सी एफ की वैल्यू क्या है जी, सी एफ स्मॉल एफ क्या वैल्यू है, स्मॉल एफ, प्लस एफ पी की वैल्यू क्या है, एफ पी की वैल्यू स्मॉल एफ। जो आर हमारे पास आया एफ और एफ मिलकर कितना हो गया, 2f। जो रेडियस होता है वह फोकल लेंथ के 2 गुना के बराबर होता है। आया समझ? ये हो गया हमारे पास एक होगा इक्वेशन बन के तैयार हो गया, एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। एक मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, यहां से आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए दे देगा इसी पर कि मैं क्या क्वेश्चन बोल सकता हूं, मैं मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर का है। मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 10 सेंटीमीटर का दे दिया है और पूछ लिया कि फोकल लेंथ बताइए। क्या पूछ लिया, फोकल लेंथ क्या होगा। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। फाइंड इट्स फोकल लेंथ। क्या करोगे भाई, तो ये वाला फार्मूला है हमारे पास। क्या फार्मूला लगाओगे, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, R इज इक्वल टू 2f। R की वैल्यू कितना दिया है, 10 बराबर में 2f। और अगर हमें निकालना होगा f की वैल्यू तो 2 को इधर भेज दो, डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, हो गया 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू f। f की वैल्यू कितना आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो कितना आसान है, अगर फोकस दे देगा तो रेडियस निकाल दीजिए, रेडियस दिया है तो फोकस तो अब हमने निकाला ही आपके सामने। कर सकते हैं इसको, आराम से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट जाना है, आइए एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा से। तो चलिए देखते हैं इसको अब दोबारा से, क्या देखेंगे भाई। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, लाइट का कॉनकेव मिरर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कोई कॉनकेव मिरर अगर है हमारे पास तो उस पर अगर हम लाइट डालते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर जिसका नाम है M1 M2, और एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे यहां से, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है इसका एक क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। यहां पे क्या होता है, पोल। इन दोनों के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, F। क्या बोलते हैं, F। ये पॉइंट क्लियर है, हाँ भाई क्लियर। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट से रे लाते हैं। कहां से लाएंगे, इनफाइनाइट से। तो लाते हैं इनफाइनाइट से रे आ गया, यहां पर भी इनफाइनाइट से रे आ गया। अब देखिए जरा मिरर की बनावट कैसी है। तो ये मिरर ना कुछ इस तरह से इधर से उठा हुआ है, दिख रहा है। तो लाइट को क्या ये इधर आने देगा, कभी नहीं। लाइट को क्या करेगा, मोड़ के इधर भेज देगा। लाइट कहां जाएगा भाई, फोकस से। अगर इनफाइनाइट से रे आ रही हैं तो वो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। इनफाइनाइट से आने वाली रे पैरेलल होती हैं हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये भी देखो नीचे दबा हुआ है इस तरीके से, तो इधर तो जाने नहीं देगा, तो ये क्या करेगा, इधर भेज देगा लाइट को। ये भी कहां भेज देगा, फोकस पर। कहां भेज देगा, फोकस पर। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां मिलेंगी, फोकस पर। और जहां दो रे एक दूसरे को आपस में मिलती हैं वहीं पे बनता है इमेज। वहां पे क्या बनता है, इमेज। तो कोई अगर ऑब्जेक्ट आप बहुत दूर रख देते हो ना तो उसका जो इमेज बनता है बहुत छोटा बनता है। कैसे, एरोप्लेन उड़ता है, रहता तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत दूर होने के कारण हमें क्या दिखता है, छोटा सा। या फिर मून देखते हो गया, मून छोटा सा थोड़ी है, बहुत बड़ा है, लेकिन दूर होने के कारण हमें क्या दिखता है, छोटा सा। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है। इनफाइनाइट से आने वाली रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब एक दूसरे को आपस में मिल रही हैं तो एकदम छोटे से पॉइंट पे मिल जा रही हैं, वहीं पे बन जा रहा है इसका इमेज। और रे डाल देते हैं भाई, देख लेते हैं यहाँ से और भी रे।
यहाँ से एक दूसरा रे भी डाल देते हैं और देखते हैं कहाँ से जा रही है, कहाँ से जाएगी, फोकस से। ठीक है, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द रे ऑफ लाइट, सॉरी, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, लिख सकते हैं। एक बार और सुनिए, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमको देखने के लिए मिल रहा है, लाइट पहले बहुत दूर दूर था, लेकिन मिरर लगा देने की वजह से यह लाइट सारा कहाँ चला जा रहा है, यही पॉइंट पे देख रहे हैं। लाइट को ये कन्वर्ज कर दे रहा है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, एक पास कर दे रहा है, मिला दे रहा है आपस में। तो इस मिरर का दूसरा नाम होता है, पहला नाम क्या हमने बताया, कॉनकेव, और दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, लाइट को इकट्ठा करना। तो यह लाइट को इकट्ठा करता है, कहीं कहीं भी आपको कॉनकेव न दे करके कन्वर्जिंग दे देगा, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर को ही कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको देख लिया मैंने। अब क्या समझ लेते थे इसके लिए, अब हम लोग समझ लेते हैं कॉन्वेक्स को लेकर के। किसको, कॉन्वेक्स को। तो आइए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आप लोग डायग्राम बनाते रहिएगा हमेशा, विदाउट डायग्राम इसे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। हम लोग का अब क्या रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव तो हम लोगों ने समझ लिया, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, पेंट दबे हुए पार्ट से होता है, दबे हुए पार्ट से होता है, इनर पार्ट पॉलिश्ड होता है और आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिव होता है। इसमें हम लोग लाइन बना देते हैं, यहाँ पे है प्रिंसिपल और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। एक बात बताओ यार, इस वाले मिरर का जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इधर होगा या फिर इस साइड में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई जिधर ये झुका हुआ है उधर ही इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, लेकिन कॉनकेव में क्या था, इधर सब था, और कॉन्वेक्स में क्या है, मिरर के जस्ट पीछे है सारा। तो लाइट तो हमेशा लेफ्ट टू राइट डाला जाता है। लाइट को कहाँ, लेफ्ट टू राइट। अगर लाइट को हम लोग यहाँ से डालते हैं तो जाकर के आगे किससे टकरा जाएगा, मिरर से। लेकिन अगर हम लोग लाइट को यहाँ से डालते हैं तो लेफ्ट टू राइट लाइट जाता है, क्या है, मिरर से कभी टकराएगा, नहीं टकराएगा। तो लाइट को हम यहाँ से डाल नहीं सकते हैं। लाइट को कहाँ से डालेंगे हम लोग, इस साइड से। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग लाइट को डाल देते हैं, इनफाइनाइट से पहले रह आएगा, सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, मिरर से टकराया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मिरर कैसे है, इस साइड से है, ऐसे करके। तो ये तो नीचे भेजेगा नहीं, रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेज देगा, ऊपर के दिशा में। तो ये क्या कर देगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऊपर भेज देता है। ठीक है, ये लाइट फिर से आया, रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेज देगा, इस दिशा में। अगला लाइट डाल देते हैं भाई, एक लाइट और डाल देते हैं इस पे, इसको भी रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेज देगा, इस दिशा में। अगला लाइट फिर डालते हैं, रिफ्लेक्ट किधर कर देगा, इस दिशा में। तो एक बात बताओ यार, यह लाइट को रिफ्लेक्ट तो कर रहा है लेकिन अलग अलग दिशा में रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। यह लाइट एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रही है। और जब लाइट मिलेगा नहीं तो बताओ इमेज बनेगा, नहीं बनेगा।
जब तक लाइट एक दूसरे से मिलता नहीं है तब तक इमेज बनता नहीं है। तो और लाइट मिलता कहाँ है? फोकस पर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइट इधर आ रहा है ना, इसी लाइट को इमेजिन करके पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। इसी रे को क्या करेंगे हम लोग, इमेजिन करके पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। इसी को इमेजिन करके, ये वाला जो दिख रहा है, इसी को इमेजिन करके पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फोकस पर, ठीक है। इसी को क्या करेंगे हम लोग, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और ऐसा इमेजिन करेंगे कि यह लाइट फोकस से होकर के जा रहा है। इमेजिनरी इमेज बनाता है हमेशा, रियल इमेज कभी नहीं बनाता। एक केस में बनाता है हमेशा, क्या बनाता है, इमेजिनरी इमेज, ठीक है, क्योंकि हम लोग लाइट को इमेजिन करके यहाँ तक पहुंचाए हैं, रियल में लाइट नहीं है। तो यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, डाइवर्स हो जा रही है। लाइट क्या हो जाएगी, डाइवर्स। तो इसे कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, सॉरी लिखे तो है यार, बता दिए। चलिए, तो कॉन्वेक्स मिरर का ही दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। कहीं कहीं पे कॉन्वेक्स मत देकर के डाइवर्जिंग दे देगा। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, लाइट को बिखेर देना, लाइट को छितरा देना, फैला देना, समझते हैं। तो इसे ही कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। इसमें इमेज सिर्फ दो ही टाइप का बनता है, एक फोकस पे बनता है और एक फोकस और पोल के बीच में। अभी होगा, उस पर लेक्चर होने वाली है। तो ये देखिए जरा, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। हमेशा इनफाइनाइट से आने वाली रे पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। किसके पैरेलल होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के। जब पैरेलल होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के निकल जाती है। यहाँ पे फोकस होकर नहीं जा रही है तो हम लोगों ने क्या किया, इसको पीछे की तरफ बढ़ा करके इमेजिन किया है, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं, दोनों मिरर को हम लोगों ने देख लिया। मिरर कितने टाइप के, दो टाइप के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हम लोगों ने कॉनकेव मिरर पर भी लाइट डाला है, कॉन्वेक्स मिरर पर भी लाइट डाला, और दोनों को देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, रे फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, रे फॉर्मेशन। हेडिंग लगाइए, रे फॉर्मेशन। किसके द्वारा भाई, बाई, पहले कॉनकेव का कर लेते हैं, उसके बाद से फिर कॉन्वेक्स का कर लेंगे। रे फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, इसके द्वारा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखिए, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बनाएंगे एक मिरर। पहले हम लोग बनाएंगे क्या, एक मिरर। मिरर बनाने के बाद इसको करेंगे हम लोग बाहर से पेंट। क्या करेंगे, इसको बाहर से पेंट। जैसे हम लोग बाहर से पेंट करेंगे तो इसका इनर पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव। और जब इनर पार्ट रिफ्लेक्टिव हो गया, यही ना बन गया कॉनकेव। चलिए, तो एक हम लोग बना देते हैं इस पे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बना देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुई करेगा, कंफर्म है भाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहाँ पे होगा इसका फोकस, और ये पॉइंट क्या कहलाता है, पोल। तो पहले रे को हम लोग कहाँ से डालेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से रे को डाला जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आप लोगों ने पढ़ा, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, फोकस से पास हो गई, ठीक है। फर्स्ट रे डायग्राम बन गया। डिफिनेशन क्या लिखेंगे इसका, अगर लिखना चाहे तो पॉइंट 1 करके आप लिख लीजिए। When the ray of light incident parallel to principal axis, after reflection the ray of light passing through the focus, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा रे डायग्राम कर लेते हैं, रे फॉर्मेशन दूसरा कर लेते हैं, बना लेते हैं भाई। मीटर सही नहीं बन रहा है, एक और प्रयास करते हैं। ये बन गया मिरर,
ठीक है, बाहर से पेंट, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस भी बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बन गया, ये फोकस भी बन गया और पोल भी बन गया। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी, कहाँ से होकर के जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो बिना अपने पथ को चेंज किए ये क्या होगा, जैसे आएगा वैसे ही वापस चला जाएगा। यहाँ पे आओ सनम और जाओ सनम, यानी कि जैसे ही लाइट आएगा सेम उसी पथ पे वापस चला जाएगा। ये दूसरा इमेज फॉर्मेशन है, सॉरी इमेज नहीं, रे फॉर्मेशन है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम लोग रे को पास करेंगे। देखो पैरेलल हो गया, सेंटर से हो गया, अब फोकस से, कहां से, फोकस से, तो फोकस से लाइट को डाल देते हैं भाई। फोकस से अगर जाएगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकल आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तीन को रिफॉर्मेशन हो गया, लास्ट और चौथा रिफॉर्मेशन, लास्ट और चौथा रिफॉर्मेशन। एफ सी और यहां पे है पी, दिख रहा है। देखो मैंने सी से भी डाल दिया, एफ से भी लाइट चला गया, अब कौन बचा, पी। तो पी से अगर रे जाएगा पी पर, तो जितने एंगल पे ये रे गया, रे ऑफ लाइट जितने एंगल पे गया सेम उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम फॉलो कर देगा। फॉलो तो सब जगह करेगा भाई, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग उसको जाने थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, यहाँ पे देखो तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, खत्म। तो यही चार वो रे फॉर्मेशन है, चार रे फॉर्मेशन जिसे आप लोग यूज करेंगे इमेज बनाते समय। ठीक है, जब इमेज बनेगा तो ये चारों रे फॉर्मेशन आपको उपयोग करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करके हम रोक देते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो।